दोस्तों, आजकल देश के सामने तो बस एक ही सवाल है कि क्या 2019 की तरह प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार यानी 2024 में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं और क्या वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे, थर्ड टाइम मोदी एस पीएम, या फिर इस बार का जो सफर है मुश्किल है, जो विजयी यात्रा है वो कठिन है और 2024 वाकई मोदी के लिए बेहद मुश्किल होने जा रहा है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो फिर मोदी जी किस जमीन पर खड़े हैं, कितनी सीटों के साथ खड़े हैं। अब अगर आप गोदी मीडिया के सर्वे देखिए तो गोदी मीडिया का कहना है कि मोदी जी की सीटें 2019 से भले ही कम आए लेकिन सरकार तो 2024 में मोदी के ही बनेंगे, जीतेंगे तो मोदी ही। ये नारा अभी भी गोदी मीडिया का है, लेकिन अगर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं और खासकर टाइगर जो पिछले 3-4 महीनों में हिंदुस्तान के हर राज्य में तकरीबन हिंदी हार्टलैंड में महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक ज़मीनी हकीकत छान कर आए, उनका कहना है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो मोदी का पीएम बनना मुश्किल है। मोदी जी को यदि प्रधानमंत्री बनना है तो उनको किसी भी हालत में 290 सीटें चाहिए ही चाहिए। 250 वाले प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में मोदी जी का नेचर नहीं है। तो आपको लगता है कि आज की तारीख में 290, अगर आज चुनाव हो जाए तो 290 जैसी स्थिति लग रही है बीजेपी की? आज चुनाव हो गया तो 220 पे है, जो आकलन में जब हम बार बार कहते हैं 60-70 सीटों का, तो ये तो ऊपर जो मोटे तौर पे जो गिनाया जाता है। अब दोस्तों, टाइगर यूं ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये दावा यूं ही नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, कई ऐसे कारण हैं मोदी जी के लिए इस बार जो उनके लिए कांटों का सफर साबित हो रहे हैं 2024 की जीत के बीच में। अब टाइगर और विनोद अग्निहोत्री, दो एक्सपर्ट्स, इनकी बेखौफ बातचीत, बेखौफ एनालिसिस तो आप सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे चंद सेकंड दीजिए तो वो जो फैक्टर्स हैं जो मोदी को रोक रहे हैं, जिसे गोदी मीडिया छुपाती है, सत्ता छुपाती है, वो जो फैक्टर्स हैं मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। और अगर आप उन पर गौर करके देखेंगे तो मोदी के चारों तरफ जो चक्रव्यूह है, जो जाल बिछा हुआ है मुसीबतों का, तस्वीर आपको साफ हो जाएगी और तब आप भी कहीं ना कहीं कहेंगे कि 24 का सफर मोदी जी के लिए इतना आसान नहीं। तो एक एक करके ये फैक्टर देखते हैं। अब दोस्तों, जाहिर तौर पर जो पहला फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1, वो ये है कि मोदी जी को 10 साल हो गए। 2024 में जब चुनाव होगा सत्ता के 10 साल हो जाएंगे, 10 ईयर्स ऑफ रूल, मोदी रूल। और ये जो सफ़र है 10 साल का, ये बहुत ही मुसीबतों भरा है और आज की तारीख में महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है, बेरोज़गारी का तो आप हाल ही ना पूछिए। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे चीन जो है छाती पर खड़ा है और मोदी जी के पास कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा एक ओवरऑल अगर आप देखें, अगर डेवलपमेंट का इंडेक्स देखें या बाकी इंडेक्स देखें आप, चाहे हेल्थ के हों चाहे एजुकेशन के हों, कहीं भी मोदी जी ने आउट परफॉर्म नहीं किया है। ये एक सबसे बड़ा तो एंटी इनकम्बेंसी है, इसीलिए कई चुनाव वो हारे भी हैं। फैक्टर नंबर 2, और ये फैक्टर ज़्यादा बड़ा है, संगठन में उत्साह नहीं, और यहाँ पर जेपी नड्डा फैक्टर। अब ये जो जेपी नड्डा फैक्टर है वो ये है कि एक ऐसा अध्यक्ष पार्टी का जिसकी पार्टी में ही हैसियत बहुत कम है, जिम्मेदारी तो है लेकिन हैसियत नहीं है, और शायद इसी वजह से नड्डा जिस होम स्टेट से आते हैं, हिमाचल प्रदेश, वो भी वो गंवा बैठे, बीजेपी हार गई। एक बहुत बड़ा सेटबैक था मोदी के लिए। एमसीडी का चार्ज दिल्ली में सारा नड्डा साहब को दिया, नड्डा साहब वहाँ भी हारे, बुरी तरह हारे। इसके अलावा जो भी बाई इलेक्शंस हुए, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उड़ीसा में हो, ज़्यादातर बाई इलेक्शंस जहाँ बीजेपी जीतती थी, बाई इलेक्शंस में जब से नड्डा साहब आए हैं बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। एक नड्डा फैक्टर है। फैक्टर नंबर 3, चाणक्य। जी हाँ, मोदी के मैन फ्राइडे। अब ये जो चाणक्य हैं, 2014 में आप देखें या 2019 में देखें, पूरी ताकत था, पूरा फोकस था अमित शाह का चुनाव में। और हम ये मानते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि जहाँ तक चुनावी गणित और तिगड़म की बात है, इस आदमी का जोड़ नहीं है। वो जैसे भी तिगड़म भिड़ाए
कोई भी आप कह सकते हैं, उनके ऊपर लांछन लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विनिंग फैक्टर है, विनिबिलिटी फैक्टर चाणक्य के पास है। अब चाणक्य के साथ क्या हुआ? चाणक्य एक तरफ मोदी के एब्सेंस में सरकार देखते हैं, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। चाणक्य गृह मंत्री भी हैं और सरकार भी देखते हैं, बाकी मंत्रियों पे भी नज़र रखते हैं, राजनाथ पे भी नज़र रखनी होती है, गडकरी पे भी नज़र रखनी होती है, अमित शाह को। पार्लियामेंट जो है वो अमित शाह ही चलाते हैं, स्पीकर नहीं चलाते, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं चलाते, चाणक्य चलाते हैं। चाणक्य जो है नड्डा की मदद भी करते हैं, बीजेपी की पार्टी और संगठन भी चलाते हैं, और चाणक्य के कंधों पर फंड्स का भी बोझ है। तो चाणक्य की जो जिम्मेदारियां हैं मल्टीप्लाई हो गई हैं, और जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब मल्टीप्लाई होती हैं, तो फोकस भी कम होता है, डिलीवरी भी कम होती है। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4, मोदी की कॉरपोरेट ताकत। और यही शक्ति थी, पैसों की ताकत, कॉरपोरेट की ताकत, जिसकी बदौलत 2014 में मोदी ने हिंदुस्तान में अपनी जीत को बड़े पैमाने पर दर्ज कराया, भले ही वो सत्ता में केंद्र में नहीं थे। यानी जिस तरह से अडवाणी 2009 का युद्ध हारे थे बिना इसकी कमी मोदी ने पूरी की। तो कॉरपोरेट पावर और ये जो कॉरपोरेट ताकत है मोदी की, डिसाइसिव फैक्टर है, निर्णायक पहलू है उनकी जीत का, उसी को झटका लग गया, उसी ताकत को झटका लग गया। जी हाँ, अडानी की ताकत को झटका लगा, और अडानी अभी भी दलदल में फंसे हुए हैं। कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप टाइमलाइन पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ये फैक्टर समझ में आ जाएगा। फैक्टर नंबर 5, फिफ्थ फैक्टर, ये साहब, इनकी तस्वीरें आप बार बार मेरे शोज में देख रहे होंगे, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़। और ये आदमी वो है जिसकी पीठ में रीढ़ की हड्डी है, और ये आदमी झुकने को तैयार नहीं। यानी जहां चीफ जस्टिस पर चीफ जस्टिस, जज पर जज साहेब के आगे झुक रहे थे, सजदा कर रहे थे, वहां ये आदमी झुकने को तैयार नहीं। और बहुत से ऐसे फैसले, बहुत से ऐसे मामले इसकी अदालत में, जिसमें अडानी भी एक है, जिसमें महाराष्ट्र की सरकार भी है, जिसमें एक नया कोल स्कैम भी आने वाला, और भी कई फैक्टर हैं। और डर मोदी जी को इस बात का है कि 24 के सफर के बीच में कुछ और मामले इनके पास ना आ जाएं, कुछ पुराने भेद ना खुल जाएं। चंद्रचूड़ फैक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन दोस्तों, जब युद्ध होता है, सियासत का युद्ध होता है, जब बिसात बिछती है, तो दरअसल वो जो रण है, वो रण तो राजनीति का ही है। और राजनीति के इस रण में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इन 5 फैक्टर जो मैंने आपको बताए, उनसे भी जो बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये 2 लोग हैं। जी हाँ, मोदी जी के बहुत पुराने दोस्त आप कह सकते हैं, जिन्होंने मोदी जी को ताज पहनाने में, मोदी जी को ताकतवर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पुराने दोस्त नीतीश और ठाकरे, पुराने सहयोगी उनके। अब ये जो दोस्त हैं, ये आज की तारीख में जानी दुश्मन बने हैं। और इत्तेफाक देखिए कि एक बिहार से आते हैं नीतीश कुमार, वहाँ पर 40 सीटें हैं, जिसका इन्फ्लुएंस झारखंड में पड़ता है, तो 40 + 14 झारखंड की सीट, 54 सीट इन्फ्लुएंस में है नीतीश जी के, और 48 सीटें, 48 सीट्स महाराष्ट्र में हैं। वहाँ से ठाकरे साहब आते, नए किंग मेकर आप कह लीजिए। और इनकी अगर आप रैली कल की देख लीजिए, तो मुझे लगता है कि मोदी के कई करीबी तो उस रैली की भीड़ को देख के गश खा के गिर गए होंगे, इतनी भीड़ थी, जन समंदर था। तो 48 + 54 सीट, आप सोचिए 100 से ज़्यादा हो गई। तो एक नया नारा सामने आ रहा है कि ठाकरे प्लस नीतीश, ठाकरे प्लस नीतीश इज इक्वल टू